हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो आज का जो रिएक्शन है वो पोखराम वैली टेस्ट के बारे में है। तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को हम देखेंगे। ये प्रशांत धवन की वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाके सर के चैनल को फॉलो करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है पीएम मोदी शेयर दिस वीडियो अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। तो ये कंप्लीट वीडियो को हम देखेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखना स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करी है और ये वीडियो शेयर करने का ओकेजन क्या है? आज है 11 मई, मतलब कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 1998 के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट को कमेमोरेट करने के लिए। नाउ पहले मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. बहुत प्राउड मोमेंट था हम सारे इंडियंस के लिए, बहुत प्राउड। 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समझा कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग हैं। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। ना जो ये वीडियो है आप अगर सोच कर देखें तो जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 1998 में इंडिया ने लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद ऑब्वियसली हम पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस हटे कैसे थे? रशिया पे तो अभी हटे नहीं है। हम पे जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद, ये सैंक्शंस रिमूव कैसे हुए? यूएसए ने इनिशियली रिएक्ट कैसे किया? और आज भी 1998 का जो पोखरान टेस्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इंस्पायर करता है, ओवरऑल एज ए कंट्री भी हमको कैसे मोटिवेट करता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, रिसेंटली यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये जो 3 शब्द है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। एक यूरोपियाई देश ने प्रपोज किया है इस आइडिया को कि देखिए एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे यूरोप में जहां पर वो देश भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी रेडिकल आइडिया है। आपको बताना है कि यह आइडिया रिसेंटली किस कंट्री ने प्रपोज किया है। सबसे पहले ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्वीडन, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू सब लोग अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी जो कमेंट है उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है सिंस 1999, और यहाँ पर आप देख पाओगे हर साल इस तारीख को ये जो आइकॉनिक इमेज है ये सबको याद आती है। क्योंकि देखिए ऑपरेशन शक्ति जब सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन शक्ति बाय द वे उस ऑपरेशन का नाम था जिसके अंडर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था इंडियन आर्मी ने अलोंग डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अलावा यहाँ पर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च का भी योगदान था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस और ऑफ कोर्स द लेजेंडरी इंडियन साइंटिस्ट आर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये टेस्ट के बाद के सीन्स हैं जब दुनिया को इंडिया ने बता दिया था कि हमने प्रॉपरली वेपनाइजेशन कर दी है न्यूक्लियर बॉम्ब की। जो इससे पहले 1974 में इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसमें इस लेवल की वेपनाइजेशन इंडिया ने प्रूव नहीं करी थी दुनिया के सामने कि यस वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवर कंट्री। और हाँ, वैसे मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं
कि यूजुअली इस पिक्चर में हम एक व्यक्ति को भूल जाते हैं। ये है राजा रमन्ना। होमी जहांगीर बाबा के अंडर इन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर काम किया और जब होमी जहांगीर बाबा की अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो गई उसके बाद इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीयरहेड करने में इनका क्रिटिकल रोल था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को भी इन्होंने ही सुपरवाइज किया था और वेस्टर्न मीडिया आप अगर देखो तो इनके बारे में ये कहता है कि ये साइंटिफिक मास्टरमाइंड है बिहाइंड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। बट सैड बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वेस्टर्न मीडिया ने बाद में यही बताया कि सद्दाम हुसैन ने भी राजा रमन्ना साहब से बात करी थी। सद्दाम हुसैन ने इनको कहा था मैं आपको अंधा पैसा दूंगा, आप हमको ना इराक को भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सिखाओ। इन्होंने ऑल टुगेदर पूरा जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट कर दिया। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे में हम सिर्फ एक्सप्लोजन्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम उन लोगों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को उस काबिल बनाया कि आज के समय हम आराम से खुद को डिफेंड कर सकते हैं। वी फील कॉन्फिडेंट एज ए सॉवरन नेशन। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करते हुए कुछ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से पाकिस्तान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम थे AQ खान, इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे बाकी कंट्री को। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने ही AQ खान को हाउस अरेस्ट पे रखा, नेशनल टीवी पे कहा कि पूरे देश से माफ़ी मांगो। ये सब सीन हमारे यहाँ नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ आवर हीरोज एंड दे वर जेन्युइनली गुड पीपल हु वर्क फॉर द डिफेंस ऑफ द नेशन। और आप अगर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम US और ये प्रेशर इन द फ्यूचर बढ़ेगा। अभी यूक्रेन वॉर खत्म मुझे लगता नहीं है कि होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि ये जंग अभी काफ़ी लंबी चलेगी। अगेन मैं उम्मीद करता हूँ मैं गलत साबित हो जाऊँ, बीच में कुछ चमत्कार हो जाए, वॉर रुक जाए, मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये वॉर अभी चलेगी और इंडिया पर लगातार प्रेशर बनता रहेगा कि हम लोग रशिया की निंदा क्यों नहीं कर रहे। आज के समय जो हम पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर है ना, इसको आप अगर कंपेयर करोगे 1998 से तो कुछ भी नहीं है ये। और इसलिए मैं कहता हूँ 1998 इज सच एन इंस्पायरिंग ईयर फॉर इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे उस वक्त US मीडिया ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए थे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट है, जो इंडिया ने लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये USA का एक इंटेलिजेंस फेलियर है। जी हाँ, अमेरिकन्स ने लिटरली ये बात एक्सेप्ट करी कि ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर था। इनकी कोशिश ये थी कि ये लोग सैटेलाइट्स के जरिए पहले ही पता लगा देंगे कि इंडिया किसी न्यूक्लियर वेपन की तैयारी तो नहीं कर रहा, मगर हमने काफ़ी कोवर्टली, काफ़ी सीक्रेटली ये न्यूक्लियर टेस्ट किए और US को बहुत बाद में इस बारे में पता लगा। What could have gone right in the Indian situation? There's going to be a very detailed, a very thorough investigation conducted by Admiral Jeremiah. We will await that, but in the meantime, people will make their own judgments. I believe that it was a big failure. I believe it was a strategic failure, but we learned from that. In this case, I believe we didn't get it. I know we didn't get it. और जहाँ पर एक तरफ US गवर्नमेंट खुद ही एक्सेप्ट करी थी कि इंडिया ने चुपचाप जिस तरीके से ये न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हैं, इनको इसकी कुछ एंटिसिपेशन नहीं थी, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये आर्टिकल लिखा था उस टाइम। अगेन ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय आप ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं कि इंडिया ज़्यादा सॉफ्ट है, रशिया पे इंडिया साथ दे रहा है रशिया का, या फिर इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ नहीं खड़ा, आप अगर इसको कंपेयर करोगे 1998 से तो हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कंपेयर टू दैट टाइम। यहाँ पर आप देख पाओगे US मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने उस वक्त ये टाइटल दिया था अपने आर्टिकल का कि इंडिया चीटेड। लिटरली इन लोगों ने ये आर्टिकल छाप दिया कि इंडिया ने चीटिंग करी है। चीटिंग कैसे करी है? इन लोगों ने यहाँ पर यह कह दिया कि 1960 में ना इंडिया और कनाडा ने मिलकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च की शुरुआत करी थी इंडिया में, जिसके थ्रू इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या किया है कि प्लूटोनियम बना लिया अपने देश में। प्लूटोनियम आपको पता होगा नेचुरली आपको मिलता नहीं है, आपको खुद डेवलप करना होता है थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस। तो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने 1960 में पीसफुल यूज़ के लिए ये टेक्नोलॉजी सीखी थी कनाडा से, US से, और अब आज के समय उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है ये चीटिंग है। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर US मीडिया ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला US गवर्नमेंट पे कि इवेंचुअली US गवर्नमेंट को हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करने पड़े इंडिया पर। इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, इंडिया का रुपी गिरना शुरू हो गया था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। ये आपके लिए जेन्युइनली जो एक बार को रशिया ने फेस किया था इनिशियली ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, वही इंडिया ने फेस किया था। और आप सोच कर देखिए, रशिया की तरह हमारे पास ऑयल या फिर नेचुरल गैस नहीं था। उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी हमें कॉपी करना था, तो पाकिस्तान ने भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए और उसके बाद पाकिस्तान पर भी सैंक्शन लगाए गए। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है हिस्ट्री की।
लोग एक्चुअली भूल जाते हैं इस बात को कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए थे, मई महीने में। ऑलराइट, 11 मई को पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है ये कब हटे, ये 1998 में ही हट गए थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, यूएस लिफ्ट्स सैंक्शंस ऑन इंडिया पाकिस्तान। एक यूएस ने आप कह लीजिए एग्रीमेंट साइन करवाया कि देखो इसको यूज़ मत करना, आपस में शांति से रहना। उस एग्रीमेंट की कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं, कुछ लीगली बाइंडिंग था नहीं अपने आप में, मगर यूएस ने एक दो बार ये बोल करके ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी यूज़ मत करना, अपने आप जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर दिए थे नवंबर महीने तक। बाय 1999 इंडिया वॉज वर्चुअली सैंक्शन फ्री और वापस हमारी इकोनॉमी ग्रो होनी स्टार्ट हो गई। और आप सोच कर देखिए, ये तो चलो नवंबर तक हो गया, मगर मई से लेकर नवंबर तक लोगों में कितना डर रहा होगा कि ये सैंक्शंस कब हटेंगे, कब हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। बट द कंट्री सर्वाइव दैट पीरियड और आज के समय हम कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, ना सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये पहली बार कब हमने ऑब्जर्व किया था इस दिन को, इस बार 2022 में जो हमारा टेक्नोलॉजी डे है, इसका थीम क्या है? थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये सब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड भी आप अगर देखिए तो दिस टाइम एक्चुअली इंस्पायर्स अस एज ए कंट्री। और आप अगर सोच कर देखिए तो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी काफ़ी बार टेस्टिंग टाइम्स आए होंगे, आपको खुद पे डाउट हुआ होगा, खुद की स्किल पे डाउट हुआ होगा, बट इवेंचुअली यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, यू विल ऑलवेज ओवरकम दोज टाइम्स। एंड फाइनली वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी EPC, ये जो आज के समय कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यूज़ में है, ये किस कंट्री ने सबसे पहले प्रपोज किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ फ्रांस। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन ने खुद यहाँ पर कहा है कि कई देश है जैसे कि मान लीजिए सर्बिया है, यूक्रेन है, ये यूरोप में रहकर भी काफ़ी बार यूरोपियन यूनियन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, हमारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, स्पेस के प्रोग्राम्स में, हेल्थ के प्रोग्राम्स में। तो क्यों ना इनके लिए अलग से हम बनाएं यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। और जर्मनी और वेरियस और कंट्रीज़ ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस आइडिया को वेलकम किया है। तो आने वाले कुछ सालों में मोस्ट प्रॉब्ली आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का गठन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म और वीडियो काफी इंस्पायरिंग, काफी मोटिवेटिंग वीडियो था। वीडियो देख के बहुत प्राउड हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि अगर उस टाइम हमने ये स्टेप नहीं लिया होता तो फिर आज हमारी स्टेटस क्या होता, आज क्या हम इतने पावरफुल हो पाते, क्या आज हम इतने स्ट्रांग हो पाते डिफेंस के मामले में, जब हमारे पड़ोसी ऐसे हैं पाकिस्तान और चाइना। उस केस में ये चीज कितनी जरूरी थी, उसका इम्पोर्टेंस हमें आज फील होता है। लगता है वो टाइम चला गया, मतलब वो पूरा टाइम जो हमें सैंक्शन लगे तो उस टाइम को गुजार के हमने टेस्ट भी कर लिया, वो चीज भी हमारे पास है और उससे हम स्ट्रांग भी है। तो ये सब चीज सोच के इतना मोटिवेटिंग, इतना इंस्पायरिंग लगता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहना, उनके बारे में क्या कहना, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर। ही वॉज मतलब इतना डिवोटेड लीडर एक कंट्री के लिए कि मतलब उनको पता था उनके इतने करने के बाद में सैंक्शंस लग गए इंडिया पे, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, फिर भी उन्होंने कहा, उनका एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, पर देश रहना चाहिए। ये काफी इतना सा एक लाइन का डायलॉग ही बता देता है कि जो लीडर है उसका एम क्या है, उसका सेट ऑफ माइंड क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचता है कंट्री के बारे में। मैं क्या बोलूं उनके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। लेकिन उस इंसिडेंट को देखिए आप कि उस टाइम इंडिया ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। 11 आज के ही दिन, मतलब मैं जब ये वीडियो पब्लिश होगी तब तो 12th में ही हो जाएगा, पर मैं वीडियो बना रही हूँ 11th मई को, तो मैं आज का ही दिन बोलूंगी। आज के दिन इंडिया ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट किया था प्रोग्राम में, तो उसमें इंडिया को एक सफलता हासिल हुई थी और ये ऑपरेशन शक्ति के तहत हुआ था, जो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन था हमारे इंडियन आर्मी का। इसमें DRDO का भी रोल था, इसमें भाभा इलेक्ट्रॉनिक। तो
एटॉमिक एनर्जी, तो ये सब लोग का मिलके कोलैबोरेशन था। और उस टाइम ये जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे ये सब आर्मी के ड्रेस में थे, ताकि लोगों को मतलब उनको छुपाना था ना, क्योंकि अमेरिका वगैरह बाकी कंट्रीज नहीं चाह रहे थे, उनके पास तो थे पर ये नहीं चाहते कि हमारे पास रहे। उस टाइम भी वो नहीं चाह रहे थे कि कोई और भी एशियन कंट्रीज ये सब चीजें डेवलप करे, तो उनसे छुपा के हमने डेवलप किया था ये चीज। इसीलिए सारे साइंटिस्ट आर्मी के ड्रेस में थे। और क्या होता था, जब यूएस की एक सैटेलाइट जाती थी और दूसरे सैटेलाइट के आने में जो गैप होता था 15-20 मिनट का, उसमें ही काम होता था, सोचिए। और सैटेलाइट की निगरानी रखने का भी जिम्मा और सारी टीम्स को दे रखा था, तो कितना मैनेज करके चीजों को किया गया था उस टाइम। और उस चीज को सफलता मिली और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ इस चीज के लिए। और जो सैंक्शंस भी हमारे पे लगे, सोचिए आप, यूएस ने हम पे कितने सैंक्शन लगाए, पर लकीली वो सैंक्शन हम पे हट गए। नवंबर में, मई में लगे सैंक्शन जब हमने वो टेस्ट किए थे, नवंबर में हट गए। फिर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाई और अभी हम आज तो हम जानते हैं आप लोग, आज वी आर मच मोर पावरफुल। तो उस टाइम जब उस सिचुएशन में हम कंट्री के लिए नीचे नहीं गिरे, कंट्री के लिए नहीं झुके कि भाई ये इसमें हमारी कंट्री का फायदा है, तो हम नहीं झुके, हमने उस चीज को सस्टेन कर लिया, तो आज तो हम मच मोर पावरफुल है। और सर सही बोले, सिचुएशन इस समय वैसी, हमें बहुत प्रेशर फील करना पड़ रहा है, हम बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। हमें यूएस, हमें वेस्टर्न कंट्रीज, हमें यूरोपियन कंट्रीज सब प्रेशर बना रहे हैं कि रशिया के अगेंस्ट जाओ या रशिया को कंडेम करो। तो आपको पता है जब पोखराम वॉर हुआ था, तो जब हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास होना था तो किसने वीटो किया था? और जब भी हमारे खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास होता है तो कौन हमारे सपोर्ट में आता था? रशिया। ये सारे कंट्रीज तो हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे बारे में उल्टे उल्टे आर्टिकल्स लिखते थे, इंडिया चीटेड, इंडिया ये, इंडिया वो। तो जिसने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट करें? जब वो, देखिए सबसे बात, हमारा नेशन कम फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट, ये सबसे मैं इस बात को मानती हूँ। जिस चीज में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो चीज हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बट मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि इंडिया का शुरू से स्टांस रहा है कि इंडिया पीस चाहता है, इंडिया वॉर नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर खत्म हो जाए, पर इंडिया रशिया को भी कंडेम नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो हिस्टोरिकल टाइज है, हमें पता है रशिया ने हमें कितने कितने प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट किया। क्योंकि पहले तो जो अमेरिका था वो पाकिस्तान के साथ था, और हमें जब सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी तो हम कहाँ जाते थे? रशिया ही था। उसने हमें 1971 के वॉर के टाइम भी बहुत ज्यादा हेल्प किया था। उसने तो प्रॉपर अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, सारे सबमरीन्स वगैरह भेज दिए थे। अगर उस समय रशिया ना होता, हमारी हेल्प नहीं करता, तो सोच के देखो क्या होता। उस समय भी हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था 1971 में, पर रशिया ने उसको वीटो करके रिजेक्ट कर दिया। आप सोचो, तो जब रशिया ने हमारा इतना हेल्प किया, तो आज के टाइम इसीलिए जो इंडियन पब्लिक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो रशिया के लिए एक सॉफ्ट हार्टेड है। और क्यों ना रहे, उसने हमें हेल्प किया। यूएस के तो बोलते हैं ना कि भाई उनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है। उसके लिए सबसे पहले उसका कंट्री इंटरेस्ट है। पर हम रशिया और इंडिया के लोग एक कनेक्टिविटी फील करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यूएस को अपना लीडर वाला पोजीशन भी रखना है, पर हमें भी तो अपने कंट्री का इंटरेस्ट रखना है। तो अभी जिस चीज में हमारे कंट्री का इंटरेस्ट है, हम उस चीज को भी ध्यान देंगे। और आज का जो दिन है 11th में, तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो मैं आप सबको, जो हमारे व्यूअर्स है, जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सबको नेशनल टेक्नोलॉजी डे विश करती हूँ। सो हैप्पी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और मैं ऐसे ही कहूंगी कि मैं तो हमेशा विश करूंगी हमारा कंट्री टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर चीज में एडवांस करे डे बाय डे। और गुड डेज आर अहेड गाइस। हमको पता हमारी कंट्री एडवांस कर रही है और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट नहीं करे, जस्ट माई वर्ड्स, जैसा मैं देख पा रही हूँ, जो प्रोडक्शंस बताते हैं, तो ये सिर्फ बता रही हूँ। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।